और जो रायपुर से आ रही है। नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस जारी करेगी सूची। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस अपनी सूची जारी करेगी और सूची को लेकर सुशील आनंद शुक्ला का बड़ा बयान भी सामने आया है। और वहीं आज दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक भी की जाएगी और बैठक में उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन नामों का पता लग पाएगा और चयन की प्रतिक्रिया के अंतिम के लिए आज दिल्ली में बैठक की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नवरात्रि के पहले दिन नामों का पता लग जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है सुशील आनंद शुक्ला ने। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के भी प्रत्याशियों की चयन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक दिल्ली में आयोजित की गई है। इसके पहले हमारी चुनाव समिति और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। हमें पूरा भरोसा है कि आज अधिसंख्यक सीटों पर नामों को फाइनल कर लिया जाएगा और नवरात्रि के पहले दिन हम नाम को घोषणा करेंगे। देखिए, चुनाव में कांग्रेस पार्टी को टिकट देने का सिस्टम है और किसको टिकट मिलेगी किसे नहीं मिलेगी यह फैसला करने का अधिकार हमारी चुनाव समिति को है, जो ब्लॉक लेवल से बनाई गई थी, जिला लेवल से प्रदेश चुनाव समिति, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी, अब केंद्रीय चुनाव समिति। वहां से छनते आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। थोड़ा इंतजार करिए, नवरात्रि के पहले दिन पता लग जाएगा किन्हें किन्हें टिकट मिलने वाला है। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने विभिन्न मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी में गुटबाजी चल रही है। अमित शाह खुद बैठक कर पार्टी नेताओं को समझाते हैं और वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर धान का बोनी नहीं देने का आरोप भी लगाया। सुशील आनंद ने कहा कि भविष्य में धान 2800 से 3600 के समर्थन मूल्य में लिया जाएगा। बीजेपी ने धान मामले में जनता के साथ धोखा किया है। साथ ही नए वोटर्स को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ में 16 लाख नए वोटर हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आए थे तो 1600 लोग तक इकट्ठे नहीं कर पाए। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद के छत्तीसगढ़ दौरे पर भी तंज कसा। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रविशंकर प्रसाद छत्तीसगढ़ में जले में नमक छिड़कने आ रहे हैं। विधानसभा में ऐसे व्यक्तियों को प्रत्याशी बनाया गया जो सक्रिय नहीं थे। चुनाव प्रचार के लिए बाहरी नेताओं को बुलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से नेताओं में आपसी गुटबाजी चल रही है, अमित शाह जी को स्वयं बैठक करके धमकाना पड़ रहा है, तो भाजपा भी तो उसी के रास्ते पे जाएगा ना। जैसे वरिष्ठ नेता आचरण दिखाएंगे। रमन सिंह जी का अलग गुट चल रहा है, अरुण साहू जी का अलग गुट चल रहा है, नारायण चंदेल बेचारे बने हुए हैं, ब्रिजमोहन अग्रवाल एंड कंपनी प्रदेश से बाहर है। तो ऐसे में जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है वो भी अपने नेताओं का ही अनुसरण करेंगे, जिससे वहां भी गुटबाजी दिख रही है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा है और छत्तीसगढ़ का किसान इस बात को बेहतर ढंग से समझ रहा है कि उनको यदि उनकी उपज की 2640 रुपए कीमत मिली तो भूपेश बघेल के कारण मिली। उनको भविष्य में उनके धान की कीमत 2800-3600 मिलेगी तो कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल के कारण ही मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी धोखा दिया था धान के मामले में। उनकी केंद्र सरकार नहीं चाहती छत्तीसगढ़ के किसानों को समर्थन मूल्य से एक भी रुपया ज्यादा मिले, इसलिए किसान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे ताकि उनके धान की कीमत उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 9000 रुपए इनपुट सब्सिडी मिलती रहे। भारतीय जनता पार्टी कितना भी भ्रम फैला दे, छत्तीसगढ़ का किसान इस बात को जान रहा है कि उनके धान की कीमत मिल रही है तो भूपेश बघेल की बदौलत मिल रही है। उनके प्रति एकड़ धान की 20 क्विंटल खरीदी होगी तो भूपेश सरकार के द्वारा ही की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इसमें बाधा पहुंचाएगी। जैसा धोखा इन्होंने 2018 के पहले दिया था वैसा धोखा फिर देंगे इनको अवसर मिला। देखिए, ये तो जले में नमक छिड़कने आ रहे हैं। विधानसभा में ऐसे व्यक्तियों को प्रत्याशी बनाया गया जो सक्रिय नहीं थे। उस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो वर्षों से वहां खून पसीना लगा रहे थे। देखिए, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, क्षेत्र में कार्यकर्ता ही ताकत होते हैं और कार्यकर्ता खून पसीना लगा के जनता की आवाज उठाते हैं। विपक्ष में तो भी जनता की आवाज उठाते हैं और सत्ता में तो भी। अब भारतीय जनता पार्टी ने उन कार्यकर्ताओं के साथ गलत किया है, उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है
इन तीनों विधानसभा में रविशंकर प्रसाद जी आ जाए या स्वयं अमित शाह आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कार्यकर्ता स्वाभिमानी होते हैं, भाजपा का कार्यकर्ता अपने अपने स्वाभिमान के खिलाफ नहीं जाएगा। इतना है कि इन तीनों विधानसभा में भाजपा की जमानत भी नहीं बचेगी। 16 लाख नए वोटर हैं और देखिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, उनकी कार्यशाला में 1600 लोग भी इकट्ठा नहीं कर पाए कि 16 लाख लोगों को जाके कैसे अप्रोच करना। 16 लाख नए वोटर का एक बहुत ही मासूम सा सवाल है कि मोदी जी पिछले 9.5 साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, अभी तक 19 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलता। इन छत्तीसगढ़ के भी लगभग 37 लाख युवाओं को आबादी के अनुपात में रोजगार मिलता और इन 16 लाख युवाओं में से कई लोगों को रोजगार मिलता। क्यों नहीं मिला? इसके विपरीत छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में रोजगार की झड़ी लगाई। 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई, 5 लाख से अधिक रोजगार दिए गए। आज देश में सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ की है। तो युवा तो भाजपा से सवाल कर रहा है कि उसके रोजगार की दिशा में बाधा क्यों बने हुए हैं नरेंद्र मोदी। भूपेश सरकार यदि 5 लाख युवाओं को रोजगार दे सकती है, भूपेश सरकार 1 लाख सरकारी नौकरी दे सकती है, तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? इसका जवाब भाजपा को देना होगा।